क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग, चाहे वो इलन मस्क हों, विराट कोहली हों या कोई टॉप का बिजनेस टाइकून, वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो हम नहीं कर पाते? क्या उनके पास कोई सुपर पावर है? जवाब है नहीं। उनके पास सुपर पावर नहीं, बल्कि सुपर हैबिट्स हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स की, जिसे जेम्स क्लियर ने लिखा है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक लाइफ चेंजिंग गाइड है। मैं आपको इस किताब का वो निचोड़ देने वाला हूं जिसके बाद आपकी पूरी जिंदगी, आपके काम करने का तरीका और आपकी आदतें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। अगर आप अपनी बुरी आदतों से परेशान हैं और लाख कोशिशों के बाद भी नई आदतें नहीं बना पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिना स्किप किए अंत तक देखना। सबसे पहले समझते हैं कि एटॉमिक हैबिट का मतलब क्या है। एटॉमिका का मतलब होता है बहुत छोटा, जैसे एक एटम, और हैबिट यानी वो काम जो हम रोज बिना सोचे समझे करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जैसे कल से मैं रोज 2 घंटे जिम करूंगा या कल से मैं रोज 5 घंटे पढ़ूंगा। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको बड़े बदलाव नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 1% बेहतर होना है। मैथ्स का यह सिंपल रूल देखिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। और अगर आप हर दिन 1% बैड टार होते जाते हैं तो आप लगभग 0 पर आ जाएंगे। इसे कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आदतें आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। अब आते हैं इस किताब के सबसे क्रांतिकारी आइडिया पर। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि आप अपने सिस्टम के स्तर पर गिर जाते हैं। हम सब लाइफ में गोल सेट करते हैं, अमीर बनना, फिट होना, एग्जाम टॉप करना। लेकिन सोचिए, जीतने वाले और हारने वाले दोनों का गोल तो एक ही होता है ना। हर क्रिकेटर मैच जीतना चाहता है, हर स्टूडेंट टॉप करना चाहता है। तो फिर जीतता कोई एक ही क्यों है? क्योंकि फर्क गोल में नहीं, सिस्टम में होता है। गोल वो रिजल्ट है जो आप पाना चाहते हैं, और सिस्टम वो प्रोसेस है जो आपको उस रिजल्ट तक ले जाता है। अगर आप अपने गोल को भूलकर सिर्फ अपने सिस्टम पर ध्यान दें तो भी आप जीत जाएंगे। इसलिए आज से गोल बनाना बंद कीजिए और सिस्टम यानी डेली रूटीन बनाना शुरू कीजिए। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें बदलने के 3 लेयर्स होते हैं। पहला आउटकम्स यानी नतीजे, कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, जैसे किताब लिखना। दूसरा प्रोसेसेस यानी प्रक्रिया, कि आप क्या करते हैं, जैसे रोज 1 पेज लिखना। और तीसरा आइडेंटिटी यानी पहचान, कि आप खुद के बारे में क्या मानते हैं, आपकी धारणा क्या है। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं मुझे पतला होना है इसलिए मैं डाइटिंग करूंगा। लेकिन जो लोग सच में बदलते हैं वो अंदर से बाहर आते हैं। एक कमाल का एग्जाम्पल सुनो। 2 लोग हैं जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उन्हें सिगरेट ऑफर करता है। पहला व्यक्ति कहता है नहीं थैंक यू, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह आउटकम बेस्ड है, वह खुद को अभी भी स्मोकर मानता है। दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं थैंक यू, मैं स्मोकर नहीं हूं। यह आइडेंटिटी बेस्ड है, उसने अपनी पहचान ही बदल ली। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं, जैसे मैं एक फिट इंसान हूं या मैं एक राइटर हूं, तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। अब हम बात करेंगे उस प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की जिससे आप कोई भी अच्छी आदत डाल सकते हैं और बुरी आदत छोड़ सकते हैं। जेम्स क्लियर ने इसे 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज कहा है। पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, यानी इसे स्पष्ट बनाओ। अगर आपको कोई आदत डालनी है तो उसके इशारे को बिल्कुल सामने रखो। हमारी आंखें जो देखती हैं, हमारा दिमाग वही करता है। इसके लिए आप हैबिट स्टैकिंग कर सकते हैं, यानी अपनी किसी पुरानी आदत के ऊपर नई आदत को रख दो। जैसे रोज सुबह कॉफी पीने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। दूसरा तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन। अगर गिटार बजाना सीखना है तो गिटार को अलमारी में बंद मत रखो, उसे ड्राइंग रूम के बीच में स्टैंड पर रख दो। अगर पानी ज्यादा पीना है तो घर के हर कोने में पानी की बोतलें रख दो। और अगर किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो इसका उल्टा करो, मेक इट इनविजिबल, यानी इसे अदृश्य कर दो। अगर फोन का एडिक्शन है तो पढ़ते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रख दो। दूसरा नियम है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी इसे आकर्षक बनाओ। हमारा दिमाग डोपामाइन नाम के केमिकल पर चलता है।
जब हमें किसी काम में मजा आने की उम्मीद होती है तो डोपामाइन रिलीज होता है। यहाँ आप टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस काम को आप करना चाहते हैं उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना ही है। एग्जाम्पल के लिए, मुझे जिम में साइकिल चलानी है लेकिन मुझे नेटफ्लिक्स देखना भी पसंद है, तो नियम बनाओ कि मैं नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब मैं जिम में साइकिल चला रहा हूंगा। और बुरी आदत छोड़ देने के लिए इसका उल्टा करो, मेक इट अनअट्रैक्टिव, यानी इसे अनाकर्षक बनाओ। सिगरेट या जंक फूड के नुकसान की डरावनी तस्वीरें या डॉक्यूमेंट्री देखो। अपने दिमाग को यह समझाओ कि यह आदत आपके लिए कितनी खतरनाक है। तीसरा नियम है मेक इट इजी, यानी इसे आसान बनाओ। हमारा इंसानी दिमाग बहुत आलसी है। ये हमेशा वो काम चुनता है जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। इसीलिए अच्छी आदत को इतना आसान बना दो कि आप ना कह ही ना पाए। इसके लिए इस्तेमाल करें द 2 मिनट रूल। जब भी आप कोई नई आदत शुरू करें तो उसमें शुरू में 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। रोज 1 घंटा पढ़ना है को बदलो और कहो सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। 5 किलोमीटर दौड़ना है को बदलो और कहो सिर्फ दौड़ने के जूते पहनने हैं। जब आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम बन जाता है और आप आगे का काम भी आसानी से कर लेते हैं। बुरी आदत छोड़ देने के लिए इसका उल्टा करो, मेक इट डिफिकल्ट, यानी घर्षण और मेहनत को बढ़ाओ। अगर इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो तो ऐप डिलीट कर दो और हर बार ब्राउजर पर लॉगिन करके चलाओ। मेहनत बढ़ेगी तो आदत अपने आप छूटेगी। चौथा नियम है मेक इट सेटिस्फाइंग, यानी इसे संतोषजनक बनाओ। इंसानी दिमाग तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड को पसंद करता है। जो काम करने के बाद हमें तुरंत खुशी मिलती है, हम उसे बार बार दोहराते हैं। इसके लिए आप हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलेंडर पर एक क्रॉस मार्क लगाएं हर उस दिन जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं। वो क्रॉस देखने की जो खुशी है वो आपको अगले दिन भी काम करने पर मजबूर करेगी। आप अपने आप को कोई छोटा इनाम भी दे सकते हैं, जैसे 1 हफ्ता वर्कआउट करने के बाद अपनी पसंदीदा मूवी देखना। बुरी आदत छोड़ देने के लिए इसका उल्टा करो, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, यानी इसे असंतोषजनक बनाओ। एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। अपने किसी दोस्त को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं और कहें कि अगर मैंने आज जंक फूड खाया तो मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। नुकसान का डर आपको बुरी आदत से दूर रखेगा। अब एक बहुत जरूरी बात, जब आप नई आदतें शुरू करते हैं तो कुछ दिन बाद बोरियत होने लगती है। यहीं पर काम आता है द गोल्डीलॉक्स रूल। इंसान को सबसे ज्यादा मजा उस काम को करने में आता है जो उसकी क्षमता से न तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो और न ही बहुत ज्यादा आसान। वो बिल्कुल बॉर्डर पर होना चाहिए, यानी सिर्फ 4% से 5% मुश्किल। अगर आप बहुत मुश्किल टास्क चुनेंगे तो आप क्विट कर देंगे, बहुत आसान चुनेंगे तो बोर हो जाएंगे। इसलिए अपने चैलेंज को धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ाएं। इसके साथ ही आपको समझना होगा द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को। जेम्स क्लियर एक कमाल का एग्जाम्पल देते हैं। एक बर्फ का टुकड़ा 26 डिग्री फ़ारेनहाइट पर एक कमरे में रखा है। आप तापमान बढ़ाते हैं 27, 28, 29, 30, 31। बर्फ में कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। क्या पहले किया गया प्रयास बेकार गया? नहीं, वो स्टोर हो रहा था। आपकी मेहनत भी ऐसे ही स्टोर होती है। जब आपको शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिख रहे होते तो आप हार मत मानिए, आप बस प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल में हैं। आपकी मेहनत एक दिन अचानक रंग लाएगी। तो दोस्तों, यह थी जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स की पूरी समरी। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। हर दिन 1% बेहतर बनिए। गोल्स पर नहीं, सिस्टम्स पर फोकस कीजिए। अपनी पहचान बदलिए और उन 4 नियमों को हमेशा याद रखिए। मेक इट ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग। आज ही कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वो कौन सी एक छोटी आदत है जो आप आज से ही शुरू करने वाले हैं। याद रखिए, इस पर 2 मिनट रूल अप्लाई करना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग 1% एवरी डे। जय हिंद।